फिर आगे फरमाया वो यानी शैतान और उसका जत्था तुमको वहां से ताड़ते हैं जहां से तुम उनको नहीं ताड़ते। अल्लाह अकबर कबीरा। अजब आयत कुरान मजीद की आयतों में से है और इंतहाई मजे की और इतनी जबरदस्त किस्म की इसी आयत का ये टुकड़ा है। जाए इनसे जाके मौलवियों से कहें कि इसके बारे में तशरीह करें क्या कहते हैं। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलहु, उसका कबीला और वो, अल्लाह ने कहा पूरी शैतानी सोसाइटी है, कबीला है उसका पूरा, अकेला नहीं है। हुवा व कबीलहु, और उसका पूरा कबीला। अल्लाह ने फरमाया वो एक नहीं है, वो पूरे जत्थे के जत्थे हैं, पूरी सोसाइटी उन्होंने बनाई हुई है, पूरी माशरा है उनका, नंगे लोगों का, लोगों को गुमराह करने का उनकी एक सल्तनत है। वो एक पूरा सिस्टम रखते हैं, बाकायदा उनकी फ़ौजें हैं, कुछ जोग्राफियाई फ़ौजें हैं उनकी, कुछ उनकी फ़ौजें हैं जो जहनों को ख़राब करती हैं, कुछ फ़ौजें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी फराहम करती हैं, नित नए ख्यालात चीज़ें इंसानों को बर्बाद करने के लिए। वो अल्लाह ने कहा पूरी करोड़ों की एक कबीला है जो ये तुम एक दिन में ख़राब नहीं होते, जगह जगह पर वो, हर ज़बान में, हर रंग में, हर कौम में, हर जगह वो मौजूद होते हैं। हत्ता कि वो तुम्हारी, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे बैतुल खुला, तुम्हारी लैट्रिनों में होते हैं, जो आपने अपने रूम के साथ अटैच बाथरूम बनाया हुआ है, वहाँ वो बैठे रहते हैं 24 घंटे, उनकी औरतें मर्द। तुम्हारे बच्चे बड़े खुश होते, मैं तो अपने बच्चे का अटैच बाथरूम अलग अलग बना दिया है। फितना है अटैच बाथरूम। आपके बच्चे रात को मास्टरबेशन करके अंदर ही जाके नहा धो के आ जाते हैं, लड़कियां अंदर ही सारा कुछ कर करा के नंगी शंगी होके फोन सेक्स करके उसी के ऊपर मज़े शजे करके सारा कुछ करके अंदर ही नहा धो के। पहले लोगों के घर के अंदर एक बाथरूम होता था तो मियाँ बीवी भी डरते थे कि हमने किस तरह एक दूसरे से जमा करना है, सुबह नहाना है, सारे पूछेंगे किस लिए नहा रहे हो, बेशर्मो रोज ही ये करते हो हरकतें। जमा करने में रोक थी पहला माशरा, और वो अच्छी रोक थी। अब डेली जमा कर करके मजे ले लेके कमरों के अंदर ही होते हैं, कमजोर होते जाते हैं, ना औरत बच्चा सही तरह जनती है, ना मर्द हर वक्त सुस्त गिरे रहते हैं। शरीयत ने हकीकी जमा भी मना फरमाया, अपनी पाक बीवी के साथ भी, उसमें भी कसरत से मना फरमा दिया है। मौलाना इसहाक मरूम रहमतुल्लाह अलैह से 8 घंटे मैंने गुफ्तगू की, उसमें यह भी गुफ्तगू थी कि हलाल बीवी का इस्तेमाल जायज़ है। फरमाया उसकी भी एक मिकदार है और एक हद है, जो उससे ज़्यादा करेगा वो तबाह हो जाएगा और अल्लाह का मुजरिम गिना जाएगा। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो पर असराफ ना करो, जमा करो। मगर ये क्या तुम लोग 24 घंटे इसी काम में पड़े हुए। इसलिए आबादी ज्यादा हो गई, आबादी ज्यादा हो गई, खर्चे बढ़ गए, खर्चे ज्यादा बढ़ गए। फिर आपने क्या किया उसका हल? फिर आपने लूट मार शुरू कर दी, करप्शन शुरू कर दी। हाँ जी, आपने तबाही फेर दी उस सोसाइटी की। अब आपसे परवरिश नहीं होती उन बच्चों की, आप मुसीबतों में पड़े हुए हैं। फिर आपने क्या किया कि ऐसा तरीका ढूंढो जिससे बच्चे ना हो। कंडोम्स आ गए, माने हमल गोलियां आ गई, बर्थ कंट्रोल। फिर आपने उसका और हल क्या ढूंढा? लड़की लड़की से करने लगी, लड़का लड़के से करने लगा, फिर खुसरों से करने लगे, फिर हाथ से करने लगे, फिर टूल्स आ गए, फिर गुड्डियां आ गई, फिर आगे तो गे काम, तबाही हो गई। एक काम रोका था, एक अटैच बाथरूम बढ़िया, तो देखो की कुछ हो। लोग कहते ओ जी काशी जी आप हमें क्या बता रहे? काशी जी तुम्हें क्या बताएं? काशी जी का हजे दिमाग काम करता, थोड़ी तरह अकल मौजूद, थोड़ी तक तो चढ़ी हुई हैवानियत। 24 घंटे खाने वाली गाय, चरने वाली गाय, आप तो बने ऊंट, भी खा पी के अंदर डाल लो, बाद में जब वेले बैठो बंदरों काट काट के जगाली करी जाओ। हाँ, अल्लाह फरमाते वो उसका कबीला यानी शैतान और उसके की जत्थे की चलाकियां, अल्लाह ने फरमाया ऐसे ऐसे उसने फितने बनाए हैं, इतने हमले के रास्ते हैं और इतने उसके बेस हैं कि सारे रास्तों पर शैतान ने अपना पैरा बिठाया हुआ। नेकी के रास्तों के ऊपर, कहीं नमाज में मौलवी गुमराह, कहीं पीर गुमराह, कहीं कोई गुमराह, सब पैरे उसने लगाए हुए हैं। और ऐसे बेसों के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वो मौजूद हैं कि तुम कभी उनको पहचान ही नहीं सकते कि ये इमरान खान है या दज्जाल है, पहचान ही नहीं सकते। अल्लाह ने फरमाया ये जो प्यार करने वाली मेरी तरफ आई है ये शैताननी है या महबूबा है। ये खूबसूरत चेहरे की जो औरत है जो कहती मैं आप पर मर मिटी, मैं आपको मियाँ साहब आपके बगैर रह नहीं सकती, कभी मिलिए तो सही, कभी बाहर तो आइए, कभी अंदर तो जाइए। हाजी होनी, चौधरी होनी, मियाँ होनी, राजे होनी, मलक होनी, उसकी गल चा गए, चलो गल खत्म हो गई। अल्लाह कहते इसकी शक्ल पहचान, ए औरत इस मर्द को पहचान जो बड़ी बड़ी मूछों वाला हैंडसम बन के जगीरदार तेरे सामने आगे पीछे, शैतान है।
तुझे वर्गला रहा है अपनी जवानी, अपनी बॉडी बिल्डर दिखा के। कल ही हम गए तो वो हाजिर ट्रेनिंग पर गए, तो जिस बंदे ने, जो बंदा हराम बांध रहा था ना, उसके अंदर 6 पैक्स बने हैं, इतना बुढ़िया देखने, सुभान अल्लाह, एडा सोहना बंदा। मैं तो लगा था पहले वहां पे करने, फिर मैं क्या बंदा कहना तू केड़ी हल तवज्जो करा रहा है, साडा तो जेन भी नहीं, जेन तो जाना है कंजरो, तुम्हारा नहीं गया, तुम्हारी बीवियों का चला गया उधर। वो देखनिया है ढिला जिहा आ जाता सवेरे, जिसम ऐदा करता होंदा है, गल है फिट फाट है, बंदा होया ना तू, बंदा तू तो खुसर तो भी पैना वा। आप क्या समझते हैं कि कसरती जिस्म, जो वर्जिशी जिस्म होता है, एक्सरसाइज बॉडी होती है, वो अट्रैक्ट नहीं करती लोगों को। अगर आपको शरीरी औरत चाहिए, पतली पतंग से उड़ती हुई चंग, वो अगर आपको चाहिए तो औरत को भी कोई अच्छा चाहिए, वो भी फिर गर्म हो जाती है जी। डमी वो बना के कल दिखा रहे, एडा सोहना ने जिसम ते बाल शाल, हीरो तो जनाब इदा लगे, वो 300 वाला नहीं, जो 300 फिल्म बनी थी, उसके अंदर का वो है जना जनाया वो बने। मैं कहा अस्तगफिरुल्लाह, मेरे सामने ही बैठे, आग तो मुझे लग जाती, आग गर्म। लोग कहते आप एक बाद में कहता आपने बड़ा गर्म खुतबा दिया, मैंने कहा साड़ के तुसी मैनू सवाह कर दो, फिर मैं आप ही देना, मेरा चंगा भला करो, मैं हदीस ही सुना रहा होना, चंगा भला मैं करो, इरादा बनाया अज मैं जन्नत का बयान करके खुश करने। अल्लाह अकबर, अल्लाह कहता तू कर ला खुश, भी गुस्सा तुसी चढ़ाते हैं जी। अल्लाह फरमाते हैं कहीं वो बहरूप में जिन बैठ जाएंगे, कहीं मुर्शद बन जाएगा, कहीं पीर बन जाएगा, कहीं वो तुम्हारा नासे बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा, लीडर बन जाएगा, और तुम उनको यही कुछ समझते रहोगे, लेकिन वो उस वक्त तुम्हारे ईमान और दीन की जड़ें काट रहा होगा। कहीं तुमको ये लगेगा ये हमारी तहजीबो तरक्की तमद्दुन में, कल्चर में ये हमें चेंज कर रहा है, ये तरक्की की मंजिलों पर वहां पे लेके जा रहा है। अल्लाह कहता है ये वहां ले जाकर मारेगा जहां पानी भी तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? उसको तुम्हारी सारी कमजोरियों का पता है, वो फिर तुम्हें शिकार करने की कोशिश करेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि उसके बाद फिर क्या होता है कि उनकी शैतानी आंख तुम्हारे मनफी और मख्फी सोच नफ्सियात देख लेती है, और उसके मुताबिक एक प्लान गुमराही का बनाकर उसका ताना बाना बुनती है, जिसकी लपेट में तुम आ जाते हो, जिसकी लपेट में तुम आ जाते हो। अल्लाह फरमाता है वो शैतान जो होता है वो तुम्हारी नफ्सियात के साथ खेलता है, तुम्हारे मनफी जज्बात, मनफी भी और मख्फी भी, ठीक है ना, नेगेटिव एंड हिडन साइकोलॉजी, नेगेटिव एंड हिडन तुम्हारी साइकी है, तुम्हारी दोनों चीजों को वो टच करता है कि अंदर तेरी रूह तड़प रही है लज्जत गुनाह के लिए। बाहर तस्वीर जो फिर रही होती है ना, वो अंदर असल में रूह तड़प रही होती है, ऐसे ऐसे फेरता है, ऐसे ऐसे पार्लियामेंट में बैठा ऐसे ऐसे फेरा, ऐसे 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 फेर, अंदर रूह जो तड़प रही होती, गुनाह के लिए तड़प रही होती कि या अल्लाह किसी तरीके से सानू भी किते दे दे हैं, इन्होंने दिता है सारा कुछ, अंदर तड़प रही है। जिनकी रूहें अंदर गुनाह के लिए तड़प रही हैं वो राह राज पर कभी नहीं आ सकते, ये याद रख लें। आप बाहर से लाख नेकी के इरादे कर लें, अल्लाह फरमाता है वो उसको पूरा मद्देनजर रखता है। शैतान मद्देनजर रखने के बाद वो फिर एक गुमराही का प्लान करता है, उसकी प्लानिंग करके उसके ताने बाने बुनता है, बड़ा प्यारे प्यारे ज़बरदस्त किस्म के। अगर किसी आदमी ने इसको पढ़ना हो, मैं वरना आज तुम्हें लाकर यहाँ पे कोई कलाम इकबाल होता तो मुझे कोई बंदा पकड़ाता। कलाम इकबाल के अंदर ज़बरदस्त चीज़ है। शुरू में जब बांगे दरा चली है तो बांगे दरा के शुरू के अंदर ही ना मकड़ा और मक्खी, यही पढ़ा होगा मेरा कलाम, मकड़ा और मक्खी एक नज़म है। लामा इकबाल भी निकाल दिया, उनका गैरत ही नहीं रहनी, आप ही मुख मक जाएंगे जो लामा इकबाल काट देंगे। गैरत जगाई पाकिस्तान बन गया, फिर उन्होंने फेस फुलाती गैरत, अरबी फारसी निकाल दी, इसका कलाम खुद ही भूल गए, अब याद ही किसी को ना अरबी आए ना फारसी आए ना उर्दू आए, आप ही लामा इकबाल ख़त्म, फौत हो गया लामा इकबाल, जीने जी को उनको गला कुट दो। अल्लाह फरमाता है बाज़ औक़ात वो देखते हैं, अल्लाह ने लेकिन यहाँ पर एक बात बताई है कि वो बाज़ औक़ात देखते हैं, हर वक्त देखने की मैंने उनको तुम्हें ताकत ही दी, आखिर मैं भी तो अल्लाह हूँ, इतना सख्त इम्तिहान तो नहीं इतना, ठीक है। अल्लाह ने फरमाया अब यहाँ क्या इरादा है, यहाँ ये बात आपने मेरी समझने की है, वो है इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। होता क्या है, फरमाया ये शैतान और उसके जत्थे से हमले किए कि अल्लाह ये तदबीर बताता है कि शैतान के जो औलिया हैं उनसे सिर्फ वही लोग फंसते हैं जिनका ईमान कच्चा होता है।
कच्चे ईमान वाला अल्लाह ने फरमाया वो उसमें चला जाता है। क्यों? सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने कहा था कि जो मेरे बंदे होंगे फमन ताबे या हदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो बंदे मेरे ऊपर है शैतान ईमान रखते होंगे ना, उनको तुमसे कोई डरने की जरूरत नहीं, ना उनको खौफ है ना गम है। जब वो होंगे मेरी पार्टी के, वो तो उल्टा तेरे खिलाफ हो जाकर जंग लड़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी इसके पीछे जिसकी ईमान की मजबूती होगी वो मेरी हिदायत को पूरा पकड़ेगा, और हिदायत को अल्लाह ने फरमाया पूरा पकड़ेगा, उसके कोई गम नहीं होगा। और अल्लाह फरमाता है उसके ऊपर मैं शयातीन को कभी मुसल्लत नहीं होने का मौका देता। बाकी फरमाया जिसके दिल में मैं नहीं होता उसका दिल फिर क्या होता है? खाली हो जाता है। और खाली घर में कौन आता है? असेब आ जाता है, असेब आ जाता है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि जो लोग मेरी इबादत नहीं करते या मेरी हिदायत पर ईमान नहीं रखते, शयातीन को मौका मिल जाता है। कुरान मजीद में सूरह ज़ुख़रुफ़ में एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि जो रहमान की याद से बेपरवाह हो जाता है हम उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते। करीन अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फिर वही उसका साथी बन जाता है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने जो ये फरमाया कि वो तुमको जहाँ से देखता है जहाँ से नहीं, तो ये बात असल में दुश्मन की चालाकी, सख्ती और मजबूती की अल्लाह ने फरमाई है, क्योंकि जो दुश्मन नजर ना आए उसका हमला बड़ा खतरनाक होता है। उसका हमला पता नहीं कहां किधर से हमला कर दे। तो फरमाया उस दुश्मन से बचने के लिए फिर किसकी पनाह लो। अब देखें जरा सोचने की, यहां एक बड़ा बारीक नुक्ता है, बड़ा कीमती है, एंड जा रहा है, इंशाल्लाह दो चार जुमले और कहने फिर बात करें। लेकिन समझना, अगर इसको नहीं समझा तो फिर सारी बात की कराई डूब जानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जिन क्या है, उस वो नजर ना आने वाली मखलूक है, वो तुमको वहां से तारते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। ये किसके बारे में फरमाया? जिन के बारे में फरमाया तुम अब देख नहीं सकते, वो तुम्हें देख रहे हैं। तो जब तुम उनको देख ही नहीं सकते, वो पीछे से आके हमला कर दे, आपको क्या पता कहां से हमला हो गया, इधर से कर दे, इधर से कर दे, आगे से कर दे। एक बंदा आगे से हमला करने के लिए आ रहा है मेरे सामने, नजर मुझे नहीं आ रहा, यहां के खंजर मार जाता है, मुझे बताएं क्या करूं, मुझे बताएं, कुछ कर सकता हूं मैं उसका? सामने से भी आता हो, जो नजर ही नहीं आ रहा, मैंने उसको कहां मारना है? कोई हथियार नहीं मेरे पास, नजर भी नहीं आ रहा, उसके पास हथियार भी हैं, वो नजर आ रहा है, मैं उसको। तो फरमाया अब तुम फिर एक ऐसे की पनाह लो जो तुम दोनों को नजर नहीं आ रहा। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवा लतीफुल खबीर, उसको आंखें नहीं पा सकती, आंखें तुमको देख नहीं है उसकी, वो आंखों को पा। इसको नहीं पता शैतान को कि जी अगर तुम मेरे बंदे बन जाओ तो इसको भी नहीं पता मेरी ताकत भी अनमोल, मेरे हथियार भी अनमोल, हर चीज कहीं से मिल नहीं सकती, यूनिक और नायाब, ऐसे ऐसे हथियार मैंने रखे हैं, इसको भी नहीं पता। इसी शैतान को अंदर से हार्ट अटैक कर दूं, ये इधर ही खड़ा खड़ा मर जाए है? इसके दिल को बंद हो जा, शैतान का दिल ही बंद हो जाए, उन्हें कितना हमला करना। कोई समझ आई? अल्लाह ने हमें दिलासा दिया कुरान मजीद में, ये कहीं आपको तफसीरों में नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता अब उसके चक्कर में आ। अब समय वाहुव लतीफ, लतीफ को जो नजर नहीं आता, अल्लाह ने कहा नजर नहीं आता, वल खबीर, लेकिन खबर पूरी रखता है। हमारे मुलाजम है ना, तो मैं उनको, वो कहते सर जी आप तो वहां पर नहीं थे। मैं कहा बस यही गल है ना, असी है नहीं सी, लेकिन असी सानू पता तेना इतना होया। असलम को हमारे को आज से कोई महीना पहले करंट लग गया, मैंने अंदर ही बैठे आवाज दी, शुएब साहब पास में, असलम क्या हो गया, करंट लग गया? वो कहता सर जी तो कि पता मैं तो करंट लग गया। मैं कहा अंदर आ जाओ, समझ गए? आंखें, मैंने कहा ये नहीं होता। यहां से समझ आती है कि अल्लाह हमें देख रहा होता है कि ये नजर ना आने वाला उसको अब मारने लगा, वो बेचारा कमजोर और ज़ईफ है, उसको ये नजर नहीं आ रहा। तो अब अगर ये मुझे कहे
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। समझ आई अब औज़ु बिल्लाह की आज? इसलिए हदीस शरीफ में बाथरूम में जाते हुए क्या पढ़ाया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाह खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों को जो अंदर बाथरूम में बैठी हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नहीं देख रहा। आपकी लड़कियां मास्टरबेशन करती हैं, आपके लड़के गंदी हरकतें आप जो बाथरूमों के अंदर करते हैं, आपकी बीवियां वहीं हैज़ के कपड़े फेंकती हैं, वहीं पर आपकी पोटियां बच्चों के पैम्पर फेंकती, गंद मद जहां नजासत होती है वहां जिन्नात का कट हो जाता है, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी के कमरों में लड़ाइयाँ होती हैं। आप कहते हैं हम सारे रहते, पर मियाँ बीवी जब कमरे में होती है लड़ाई होती, हमारा ज़हन को बीवी ऐसी बात कर देती, वो बीवी नहीं करती, वो जिन्नी उसको उंगली देती है, कर 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 चुटकी काटती, कट फड़ के तो की उसके दिमाग में शुबा डालती। ये तो हो गया बाथरूम में दाखिल होने के बाद। अंदर वो बैठे हैं, उनके फितने से अल्लाह बचा लेगा, लेकिन उनके देखने से तो नहीं बचा रहा। मतलब आपने मेरे हाथ पांव बांध दिए, आपने, ठीक है ना, अल्लाह की पनाह में आ गया हूं, लेकिन मैं देख आपको रहा हूं, तो इसके लिए क्या फरमाया? इसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, बीवी के साथ अगर हम बिस्तरी करें तो पहले औज़ बिल्लाह पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर वो जो दुआ बिस्मिल्लाह हमारा रज़क़तना ये पढ़े। अल्लाह ने फरमाया जो आदमी इस तरह सारे काम करके हम बिस्तरी बीवी से करेगा, उसके अंदर से जो बच्चा पैदा होगा ना, उसको शैतान कभी छुएगा भी नहीं। फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो वाहद बच्चे हैं जिसको शैतान छू नहीं सका। बच्चे को पैदा होते ही शैतान पहली चुटकी काट देता है, पैदा होते ही अभी निकल रहा होता है मां के पेट से। इसलिए फरमाया तो पहले ही कह दे, अभी वो आया नहीं कि या अल्लाह तेरी पनाह में मैंने दे दिया। फरमाया मैं क्या लाहा हाथ कितना तू लाना मेरे बंदे दे बच्चे ने, तो फिर कहते जी साढ़े बच्चे टेके नहीं बहते, नठी जाते हैं, ऐन जा रहे कश रोई जाता फलाना करी, मैं क्या करूँ? उदों तो तू अन्ना होया सी जमा कर लगे, शराबां पी के नच टप के रात को मेहंदी शहंदी करके, कुड़ियाँ भी आजकल नशे करती, शराबें पीती हैं, फिर चर्च का सिगरेट पीती, उसने भी पिया होता है, उससे भी पिया होता है, ताकि मेरी भी लुत्फ़ ज़्यादा हो जाए, उसका भी नशे आइस शाइस खा पी के फिर पहली रात मनाने के लिए जाती हैं। जब दोनों ने हरामज़दगी करके नाच टाप के बड़ा कुछ खुदा की हदें तोड़ ताड़ के रात को पहला जमा करना, उससे हो जाना बच्चा, अंदर हो जाना है हमल, वो बच्चा शैतान का बच्चा होना है, आपका तो बच्चा होना ही नहीं। शैतान रल के विच रल के कर दे, फिर सारे जने हिस्सा उहदा भी पै गया नाल। फिर कहते जी आप इतनी दूर बात ले जाते हैं, दूर गल तुसी पहुंचाई हुई, तो मैं तो आपको देखे मैंने कैसे अल्लाह की चीज़ों को जोड़ दिया इस एक आयत के अंदर। ये मेरी यादगार आयतें हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये जो मैं किस्सा बयान कर रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल कोई बंदा, जब मैं ये ख़त्म कर लूँ तो कोई बंदा अल्लाह का उठे, इस सारे को टाइप करा के इसका किताबचा बनाए, किताबचा बना के इसका सदका जारिया करे, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे नहीं तमन्ना रही कोई मेरी तफसीर टाइप कराए, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई टाइप होने वाली। बच्चा बच जाता है, क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह भी पढ़नी। किसी ने कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह आपने पढ़ी, पहनते ज़रूर पढ़ी होगी, पर वो भी नहीं पढ़ी होगी, झूठ बोल दे, फटाफट तो कपड़े पा के फटाफट दे दे, मैं रोटी खानी है, मैं आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। दायां बाजू का हिस्सा, फिर पहले दाई शलवार, हाँ जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के उतारने। पहनने का तो चलो कहीं कोई कर लेता होगा, उतारने का मुझे कोई बंदा कहे, अद्धे बंदे दुनिया के बल्कि 95% नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ के उतार। फिर कहना जी अल्लाह ने फरमाया वहां से देखते हैं जहां से तुम भी उनको नहीं ताड़ते, फिर तुम ऐसे की पनाह में आ जाओ जहां से हम उनको देखते हैं और वो भी नहीं देख पाते। अल्लाह ने कहा देख ला, तुझे मैंने कितना ताकत, तू मुझे यार बना ले, मैं उसको खुद ही निपट लूंगा। है हमलावर बड़ा सख्त, तुझसे मुकाबला नहीं होना, साथ वाली हुकूमत से तू मदद मांग ले कि जनाब मेरी फौज थोड़ी है 200 की, वो तो आ रहे 20 लाख,